नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्या कमी है बहू तुम्हें, जो तुम अपने मायके जाना चाहती हो? अभी कुछ समय पहले ही तो तुम अपने घर गई थी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। तुम्हें तो बहू बस अपना मायका ही प्यारा लगता है। जरा ससुराल की ओर भी देखो, अब यही तुम्हारा घर है। अब तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आज फिर अपने घर जाने के लिए कह रही हो। कांता जी ने अपनी बहू मीना को कहा तो मीना, जिसकी शादी को अभी 2 ही साल पूरे हुए थे, लेकिन मायके वो अभी गिनी चुनी बार ही गई थी, क्योंकि जब भी वह मायके जाने की बात कहती, या तो सासू माँ साफ साफ मना कर देती, या कहती मेरी तबीयत खराब है अभी। मीना चुपचाप मन मसोस कर रह जाती। लेकिन इस बार मीना का यहाँ भी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। मीना के पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था, इसीलिए मीना बस कुछ दिन वहाँ रहने के लिए जाना चाहती थी। लेकिन सासू माँ ने तो ठान लिया था कि नहीं, बहू तो अपनी मर्जी करती है। बस पति से पूछा तो पति ने कहा कि माँ जी से पूछ लो, फिर चल लूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन कब तक सहन करे, मीना ने अब कहा मम्मी जी, मुझे यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं है, परंतु माता पिता की याद तो सबको आती है। गर्मियों की छुट्टियों में ही गई थी मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। अब पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए मेरा उनसे मिलने का मन कर रहा है। तो उसकी सास गुस्से में बोली, यदि तेरे पापा की तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूं? अरे, उनका बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो दिल की बीमारियां लगी ही रहती है। और हमारा क्या, हम भी तो बूढ़े हो गए हैं। मेरे बस की बात नहीं अब पूरी गृहस्थी संभालनी, और बीमार होते ही मतलब यह तो नहीं उन्हें देखने जाए हर बार। यह सुनकर मीना बोली, मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो सिर्फ साल में एक बार ही छुट्टियों में अपने मायके जाती हूँ, परंतु दीदी तो हर महीने आपसे मिलने आती है, तब तो आपको बहुत खुशी होती है। लेकिन जब कभी मैं आपसे अपने मायके जाने का नाम लेती हूँ, तब आप गुस्सा क्यों होती है? जिस तरह आपकी बेटी का आपसे मिलने को मन करता है, उसी तरह मेरा भी तो अपने मम्मी पापा से मिलने का मन करता है। इतना सुनते ही उसकी सास कांता जी गुस्से में भड़क गई और मीना से बोली, तू तो मेरी बेटी से जलती है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। अब की बार मैं उसे मना कर दूंगी कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर मत आया कर। सास बहू की बातें सुनकर मीना के ससुर जी मुस्कुराते हुए कांता जी से बोले, अरे भाग्यवान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? यह सिर्फ तुमसे अपने पापा से मिलकर आने की बात ही तो कह रही है, कोई वहाँ बसने की बात तो नहीं कर रही है। फिर तुम उसे अपने पापा से मिलने के लिए भेज क्यों नहीं देती? बेचारी कह रही है कि उसके पापा की तबीयत खराब है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, तो उसे राहुल के साथ अपने घर जाने दो। तुम्हें बेटी की तरह बहू की खुशी अच्छी क्यों नहीं लगती? जब बेटी घर आती है तुम खुश होती हो, और जब बहू अपने मायके जाने की बात करती है तब तुम गुस्सा हो जाती हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें बेटी की तरह बहू की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे खुश किस्मत हो तुम, इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें कि वह तुमसे पूछ कर ही अपने मायके जाती है। नहीं तो आजकल की बहू अपने सास ससुर से पूछती भी नहीं है और चुपचाप अपने घर चली जाती हैं, इससे पहले कि वह तुमसे पूछना बंद कर दे। उसे राहुल के साथ उसके मायके भेज दो। अपने पति की बात सुनकर कांता जी खामोश हो गई थी। लेकिन शाम को जब राहुल घर आया तो कांता जी ने कहा, बहू के पापा की तबीयत खराब है, उसे उसके मायके छोड़ आओ। थोड़े दिन उनके साथ रहेगी तो बहू का भी मन लग जाएगा। मीना अपने कमरे में थी। जैसे ही उसने सुना तो जल्दी से सूटकेस उठाकर अपने कपड़े पैक करने लगी। बाहर हॉल में बैठे ससुर जी भी मुस्कुरा रहे थे। अरे, इन भाग्यवान को कुछ समझ तो आया।